बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस किया, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन ऑन गोइंग एक्शन इन फ्यूचर। ये वो टेंस है जो आइंदा ज़माने में किसी काम का जारी रहना बयान करता है। आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा होगा। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। ही विल बी कुकिंग, वो खाना बना रहा होगा। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। अब यहाँ पे देखें फ्यूचर का जिक्र हो रहा है, जो भी बात है वो आइंदा के ज़माने में होगी। और दूसरी बात यह है कि कंटिन्यू, जो भी काम है वो कंटिन्यू है। कहाँ पे? फ्यूचर में। यू विल बी स्लीपिंग, तुम सो रहे होगे। तो उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आएगा। ये तमाम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जुमले होंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम कौन से यूज़ करेंगे? विल बी एंड शैल बी। हेल्पिंग वर्ब के दो हिस्से हो गए, विल एंड बी, इस तरह शैल एंड बी। यहाँ पे हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, विल बी एंड शैल बी। शैल बी आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? आई और वी के साथ शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, विल एंड शैल। तो आई और वी के साथ हमेशा शैल भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा जितने भी आपके पास नाउन और प्रोनाउन बचते हैं उन सब के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? विल बी। ही, दे, इट सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? विल बी। सिंपल या अफर्मेटिव को बनाने का तरीका देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा? शैल बी और विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो आपने याद रखना है कि जब हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पे आप देखें आई के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल बी। और ही के साथ क्या यूज़ किया? विल बी। क्योंकि आई के साथ और वी के साथ आप हमेशा शैल बी यूज़ करेंगे, और बाकी जो भी आपके सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा या कोई भी नेम होगा उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? विल बी। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। अली विल बी गोइंग, अली जा रहा होगा। वी शैल बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे। आई शैल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी। अब यहाँ पे देख लें, हमने इट के साथ विल बी, अली के साथ भी विल बी यूज़ किया, बट वी के साथ हमने क्या यूज़ किया? शैल बी। और आई के साथ क्या यूज़ किया? शैल बी। रेनिंग, गोइंग, वॉचिंग एंड स्लीपिंग, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया गया है। यहाँ पे देखिए अली विल बी गोइंग, अली जा रहा होगा, और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा होगा। उसका ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ही सेंटेंस ख़त्म कर दिया है, अली विल बी गोइंग। अगर हमें पता होता है कि वो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो हॉस्पिटल में जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, सपोज़ वो स्कूल जा रहा होगा, अली विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेगेटिव यानी कि मनफी जुमले किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे आपने पूरा हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, जस्ट शैल या विल यूज़ करना है। शैल या विल के फ़ौरन बाद नॉट और फिर बी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और लास्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है? सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस जो आप लिखते हैं, ही विल बी प्लेइंग, विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देना है। यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल, नॉट एंड देन बी। आपके पास सिंपल सेंटेंस में विल बी के दरमियान आपने नॉट लगाने से आप सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, अब देखें यहाँ पे शैल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगा दिया। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग, आपने यहाँ पे देखना है कि हमने सिंपल विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देना है। अली विल बी गोइंग, और फिर क्या लिखेंगे? विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देंगे, अली विल नॉट बी गोइंग। वी शैल बी वॉचिंग टीवी, वी शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। आई शैल बी स्लीपिंग, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। आपने जस्ट विल और बी के दरमियान नॉट लगा देना है, आपका सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरोगेटिव सवालिया जुमले। शैल को आप सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बी।
और बाकी बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। शैल आई बी ईटिंग एन एप्पल, आपने क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस में से शैल या विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देना है। शैल आई बी ईटिंग एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खा रहा हूँगा। विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी। विल दे बी प्लेइंग, क्या वो खेल रहे होंगे। देख लें यहाँ पे इट विल बी रेनिंग, आपने क्या करना है, सिंपली विल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, विल और इट को आपस में रिप्लेस कर देना है। विल इट बी रेनिंग, और सेकंड में हमारे पास है अली विल बी गोइंग, यहाँ पे क्या करेंगे, विल अली बी गोइंग। वी शैल बी वॉचिंग टीवी, शैल वी बी वॉचिंग टीवी। आई शैल बी स्लीपिंग, शैल आई बी स्लीपिंग। आपने जस्ट विल या शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देख लें नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जो सेंटेंसेस सवालिया होने के साथ साथ मनफी भी होते हैं, जैसे कि विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। सवाल भी पूछा जा रहा है और नफ़ी भी की जा रही है। उनको किस तरह से बनाना है, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, और उसके बाद नॉट बी और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और बाकी सेम वैसे ही। ये अब आपका स्टार्ट में विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल अली नॉट बी गोइंग, क्या अली नहीं जा रहा होगा। आपने ही अली यानी किसी भी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है और नॉट के साथ बी लिखेंगे, नॉट बी। अब यहाँ पे देख लें विल इट नॉट बी रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही होगी। विल अली नॉट बी गोइंग, क्या अली नहीं जा रहा होगा। शैल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्या हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। शैल आई नॉट बी स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रही होंगी। यहाँ पे देख लें हमने विल या शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इट अली वी आई, ये सब क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट बी और लास्ट में हमने रेनिंग गोइंग वॉचिंग स्लीपिंग। तो इस तरह से आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया और हमारी कंटिन्यूस टेंस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें हमने देखा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया, इज़ एम आर, और पास्ट में हमने कौन सा यूज़ किया, वॉज एंड वर, और फ्यूचर में विल बी शैल बी। कंटिन्यूस के जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें आपने एक चीज़ कॉमन जो देखी है वो ये है कि सब में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा करते हैं। ये आपने थ्रू आउट जहाँ पर भी आप कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, आपने याद रखना है कि आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING का इजाफा करना है। अगर आप इन टेंसेस को याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो, आपको याद रहे कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। प्रेजेंट में इज़ एम आर यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर यूज़ करेंगे। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज एंड वर यूज़ करते हैं और फ्यूचर में शैल बी एंड विल बी यूज़ करते हैं। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रह जाते हैं तो बाकी बनाने का तरीका सबका सेम ही है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।